हेलो बच्चों, तो आज फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू cos t प्लस log ऑफ tan t by 2 एंड y इज इक्वल टू sin t, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ d2y by dx स्क्वायर एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो अपने को क्या करना है, देखो x की वैल्यू गिवन है t की टर्म में, y है t का फंक्शन और d2y by dx स्क्वायर अपने को फाइंड करना है और t की वैल्यू है पाई बाई 4 पे, मतलब t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे अपने को d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले dy by dx निकालना पड़ेगा। तो dy by dx कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ये x है वो भी t का फंक्शन है, y भी है t का फंक्शन है, तो कैसे निकलेगा dy by dx? dy by dx निकलेगा dy by dt अपॉन dx by dt से। तो अपने को पहले dy by dt और dx by dt दोनों निकालने पड़ेंगे। चलो तो देख लेते हैं फिर। तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, और यहां भी x नहीं सॉरी t के रेस्पेक्ट में, और इस वाली इक्वेशन का भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अपने को मिल जाएगा dx by dt और इस वाली से मिलेगा dy by dt, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले x वाली की बात करते हैं, dx by dt, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos t का हो गया माइनस साइन t, प्लस इसका होगा चेन रूल से पहले log का, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो log tan पाई बाई t बाई 2 का क्या होगा 1 अपॉन tan t बाई 2, ये तो हुआ है अपना log का। फिर tan का करेंगे, tan का होता है sec स्क्वायर, तो tan t बाई 2 का हो गया sec स्क्वायर t बाई 2, फिर अपन t बाई 2 का करेंगे वो होगा 1 बाई 2, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं फिर। तो ये माइनस साइन t, tan t बाई 2 को लिखा मैंने sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2, अपॉन वाला cos t बाई 2 ऊपर चला गया, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। इनटू sec स्क्वायर t बाई 2 था, उसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, 1 अपॉन cos ही तो होता है sec, ठीक है। तो sec स्क्वायर t बाई 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर t बाई 2, और ये 1 बाई 2 अपना सेम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ cos t बाई 2 पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये सेम है अपना, ऊपर अपना 1 बच रहा है, नीचे क्या क्या है 2 लिख दिया मैंने, एक sin t बाई 2 भी लिख दिया और एक cos t बाई 2 भी, ठीक है। अब यहां जो फॉर्मूला लगा है वो लगा है अपना sin 2x वाला, ठीक है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos x। अगर यहाँ 2x ना है, नहीं है, x है, तो इसका मतलब 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। तो ये वाला फॉर्मूला लगा है 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, वो क्या बनेगा अपना sin t। अगर यहाँ x की जगह t है तो अपना फॉर्मूला बन गया 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2 इज इक्वल टू sin t। तो मैंने इस पूरे को लिख दिया sin t, ठीक है। तो अब देखो माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन टी आ गया, साइन टी ले लिया मैंने एलसीएम, तो साइन टी जब साइन टी से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर टी, और साइन टी से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ एक और फॉर्मूला लग गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 10th क्लास का फॉर्मूला कोस स्क्वायर टी, ठीक है। तो ये अपना आ गया dx बाई डी टी की वैल्यू कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है। अब आगे देखते हैं फिर। तो इस इक्वेशन से dy बाई डी टी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो dy बाई dx निकालना है तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, dy बाई डी टी है अपना cos t, dx बाई डी टी है अपना cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। तो मैंने लिखा cos स्क्वायर t अपॉन वाला साइन t ऊपर भेज दिया डायरेक्ट मैंने, ठीक है। चलो तो फिर अब यहाँ भी एक cos कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा अपना साइन t अपॉन cos t विच इज tan t। तो ये किसकी वैल्यू आई है dy बाई dx की, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तब अपने को जाके मिलेगा d2y बाई dx स्क्वायर। चलो तो कर दो dy बाई dx का डिफरेंशिएशन d2y बाई dx स्क्वायर, और जब अपन tan t का करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर t, लेकिन ये t का फंक्शन है, अपन डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt बाई dx भी आएगा। अब ये जो dt बाई dx है इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी अपने को, ये dx बाई dt की वैल्यू क्या है अपनी cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो dt बाई dx की वैल्यू क्या होगी sin t अपॉन cos स्क्वायर t, ठीक है। ये वैल्यू अपन ने रख दी sin t अपॉन cos स्क्वायर t, और जो ये sec स्क्वायर t था इसको लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर t, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो तो ऊपर क्या है अपना sin t है ओनली, नीचे है cos स्क्वायर t इंटू cos स्क्वायर t, cos की पावर 4t, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये अपना आ गया d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन अपने को गिवन है कि t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे वैल्यू निकालो।
तो लिखेंगे d2y/dx² एट t इक्वल टू π/4, तो अपना t की जगह अपन π/4 पुट कर देंगे, तो ये बनेगा sin π/4 अपॉन cos π/4 और ये पावर 4। ठीक है, चलो sin π/4 क्या होगा 1/√2 होती है sin π/4 की वैल्यू, cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2, लेकिन यहाँ पावर 4 आएगी क्योंकि यहाँ पावर 4 है cos की। ठीक है, चलो तो अब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर तो 1/√2 ये लिख दिया मैंने, जो ये नीचे वाला है ये उल्टा होगा। ठीक है, पहले तो मैं ये पावर 4 सोल्व कर देता हूँ, 1/√2 की पावर 4 है। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिखूंगा 1 की पावर 4 अपॉन √2 की पावर 4। ठीक है, 1 की पावर 4 तो 1 ही होती है, अब √2 की पावर 4 मतलब √2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा 2, ये क्या बनेगा 2 और 2 2 जा 4, तो अपना आएगा आंसर 1/4 नीचे 1/4, लेकिन ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये 4/1 में जाएगा। ठीक है, तो ये बना 4, ये 1/√2 इंटू 4/1। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, इस 4 को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं 2 × 2 लिख सकता हूं, और फिर इस 2 को लिखना चाहूं तो मैं √2 × √2 लिख सकता हूं, तो एक √2 अपना कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर आएगा 2√2 एंड दिस इज अवर आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, अच्छे से समझाया मैंने। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं मेरे पास। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 CBSE 2019 में ही आया हुआ है, y इज इक्वल टू sec इनवर्स x होल स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0 सो दैट x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 1 d2y/dx स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस x dy/dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन है, ये अपने को शो करना है, और अपने को y इज इक्वल टू sec इनवर्स x का स्क्वायर अपने को गिवन है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो अपने को पता चल गया d2y/dx स्क्वायर तक पहुंचना है अपने को, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 बार तो डेरिवेटिव करना ही करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो फर्स्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं इस इक्वेशन का, तो चलो करते हैं पहले। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया अपना dy/dx, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो पहले तो होगा पावर का स्क्वायर है ना, जैसे अपन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं d/dx ऑफ x स्क्वायर, तो क्या होता है 2 × x की पावर 2 - 1, 2 × x की पावर 1। अब यह क्या है sec इनवर्स x का स्क्वायर है, तो क्या आएगा 2 × sec इनवर्स x की पावर 1। ठीक है, ये तो अभी अपना हुआ है पावर का। अब करेंगे अपन sec इनवर्स x का, सेम रूल से करना पड़ेगा ना। तो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x √x² - 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का, डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x √x² - 1। ठीक है, तो ये अपना dy/dx आ चुका है एक ही झटके में, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल भी। अब अपने को करना है d2y/dx², मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना है, तो अपने को एक बार डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, तो लिख देना है यहाँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। ठीक है, चलो तो करते हैं। तो dy/dx का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो होगा d2y/dx²। अब इधर देखो, इधर 2 फंक्शन है अलग अलग, एक ये रहा एक ये रहा, कैसे होगा डिफरेंशिएशन u × v से। u × v का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। u × v का डिफरेंशिएशन होता है u सेम v का डिफरेंशिएशन, v सेम u का डिफरेंशिएशन। मतलब अपने को एक फंक्शन सेम छोड़ना पड़ेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक सेम छोड़ना पड़ेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाले फंक्शन को सेम छोड़ दिया यहाँ पे, और जो अपना 2 sec इनवर्स x है इसका डिफरेंशिएशन ये कर दिया। ठीक है, ये 2 सेम अपना sec इनवर्स x का फॉर्मूला होता ही है 1/x √x² - 1। ठीक है, प्लस अब की बार 2 sec इनवर्स x को सेम छोड़ दिया, और इसका अपन करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ध्यान रखना इसका डिफरेंशिएशन होगा u/v से। u/v का फॉर्मूला क्या है, u/v का फॉर्मूला है नीचे v², v सेम u का डिफरेंशिएशन माइनस u सेम v का डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है। तो चलो करते हैं इसका। v² का मतलब इस पूरे का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x² - 1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, फिर ऊपर क्या करना है अपने को, v सेम छोड़ना है, v मतलब अपना ये वाला x × √x² - 1, ये सेम छोड़ दिया, और इनटू में u का डिफरेंशिएशन है, u का डिफरेंशिएशन मतलब 1 का डिफरेंशिएशन वो होता है अपना 0 1 क्योंकि कांस्टेंट है, फिर बीच में साइन आएगा अपना माइनस का, तो ये माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अच्छा फिर अपन ने u को सेम छोड़ा, u क्या है अपना 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख दो। ठीक है, इनटू v का डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन मतलब इसका। अब यहाँ जब अपन v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u × v वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला
इसको भी डायरेक्ट मत कर देना, ठीक है। तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x सेम छोड़ा, इसका होगा 1 अपॉन, पहले रूट का होगा ना 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा तो इनटू में 2x आ गया, ठीक है। प्लस फिर अपन ने रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सेम छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन इनटू में आ गया 1, ठीक है। तो यहां तक अपन ने कर लिया है, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा मैं हटा देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अच्छा, एक बार दोबारा से बता देता हूं फिर भी। पहले क्या किया, इसको सेम छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन यहां लिख दिया, ठीक है। अब 2 sec इनवर्स x को सेम छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन u अपॉन v से करेंगे। पहले क्या किया, v सेम छोड़ा, u का डिफरेंशिएशन 0 माइनस u सेम छोड़ा और v का डिफरेंशिएशन अपन ने ये कर दिया u इंटू वी से, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं फिर क्या करना है। तो ये d2y/dx², 2 ऊपर ओनली 2 ही है, ठीक है। नीचे देखो ये x और ये x मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा, ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बन गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं फिर। तो ये 2 sec इनवर्स x सेम लिखा मैंने। अब क्या किया, ये तो पूरा 0 ही बन गया, ये माइनस का साइन लगा दिया मैंने ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अच्छा, अब इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आया और अपॉन में है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये अपना बच रहा है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और नीचे अपना ये सेम था, ये सेम लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये भी सेम है यहाँ पे, ये भी सेम है और 2 sec इनवर्स भी सेम है। जो अपनी कैलकुलेशन करनी है वो इस पार्ट पे करनी है अब, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम देखो, ऊपर वाले पार्ट में एलसीएम आ जाएगा अपना रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो ये ले लिया, इसको मत देखो अभी थोड़ी देर के लिए। तो ये अपन ने ले लिया एलसीएम रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपना बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम लिया था, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ नीचे डिवाइड करने के लिए तो है नहीं। तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या बना 2x स्क्वायर माइनस 1, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1 पूरा सोल्व करके, और अपोन में ये था वो इसी के साइड में आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला जो अपोन में था वो इसी के साइड में आ गया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलो फिर आगे देखते हैं। अब क्या किया, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब इस टर्म को करेंगे d2y/dx स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y/dx स्क्वायर। जब इस टर्म को करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा कैंसिल, और जब इस वाली टर्म को करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो इस वाली टर्म में तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इस वाली टर्म में ओनली बचेगा 2, और इस वाली टर्म में क्या क्या बचेगा वो देखो ध्यान से, 2 sec इनवर्स x, ऊपर बचा 2x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे बचा रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब अपने को देखना है क्वेश्चन में जो अपने को प्रूफ करवा रहा है, ये टर्म अपनी आ चुकी है, ये वाली टर्म भी अपनी आ चुकी है, एक dy/dx वाली टर्म नहीं आई है। तो dy/dx की वैल्यू पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। dy/dx की वैल्यू है 2 sec इनवर्स x इंटू 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो यहाँ पे 2 sec इनवर्स x भी है और अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी है, ओनली x नहीं है। तो क्या करेंगे, x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। तो ये जो अपना है 2 sec इनवर्स x अपॉन x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये अपना बन गया dy/dx। तो इसकी वैल्यू ये रख दी मैंने dy/dx। अब यहाँ क्या क्या बचा, ऊपर x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो x जब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2x क्यूब, और x जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस x, तो ये आ गया अपना 2x क्यूब माइनस x, और ये माइनस का साइन बाहर लिख दिया, ठीक है। चलो अब क्या करना है, बस अपने को ट्रांसफर करना है। ये वाली टर्म आ गई इधर प्लस में, माइनस थी ना, तो ये पूरी की पूरी टर्म आ गई प्लस में, ये 2 था इधर प्लस में तो इधर आ गया माइनस में, और ये अपना आ गया आंसर, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो अपनी तरफ से भी ताकि आपको आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और भी बेटर हो सके, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है x की पावर y माइनस y की पावर x विच इज इक्वल टू a टू द पावर b, फाइंड dy/dx।
अब देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है माइनस वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो अपने को समझ आना चाहिए कि log का यूज़ होगा इसमें। log का यूज़ होगा, वो भी कैसे होगा, इन दोनों को अलग अलग u और v मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख देना लेट u इज इक्वल टू एक्स की पावर y एंड v इज इक्वल टू y की पावर x। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसको u और इसको v मान लिया तो u माइनस वी इज इक्वल टू ए टू द पावर b। डिफ्रेंशिएशन कर दो इस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा du बाई डी एक्स माइनस ये बनेगा dv बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ए टू द पावर b कॉन्स्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, चलो अब अपने को du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो कैसे करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स की पावर y है, दोनों साइड log लेना पड़ेगा, log u इज इक्वल टू log x की पावर y, और फॉर्मूला बता रखा है तुमको कि log m टू द पावर n है वो n log m होता है ना। तो ये y आ जाएगा बाहर मल्टीप्लाई में, पावर कहाँ आ जाती है, बाहर मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, तो अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, log u का 1/u du बाई डी एक्स, इसका u इंटू वी से होगा, तो पहले y सेम छोड़ा, log x का हो गया 1/x प्लस log x को सेम छोड़ा, y का हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। अब क्या किया, ये u यहाँ पे था, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, और इधर मल्टीप्लाई में आएगा, u की वैल्यू भी रख देता हूँ मैं x की पावर y, तो मैंने यहाँ लिख दिया x की पावर y मल्टीप्लाई में, और ये अपना y बाई x था ही, और ये log x dy बाई डी एक्स था ही। ठीक है, अब x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली टर्म से भी और इस वाली टर्म से भी, तो ये बना, ये वाली पहली टर्म बनेगी x की पावर y मल्टीप्लाई y अपॉन x, और ये बनेगा x की पावर y मल्टीप्लाई log x dy बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अपन कर सकते हैं क्या, x की पावर y ऊपर है, x की पावर 1 नीचे है, तो बेस सेम है, जब पावर्स ऐसे किस में हो जाती है फिर वो माइनस में, मतलब ये ऐसे बना है x की पावर y अपॉन x की पावर 1 विच इज इक्वल टू x की पावर y माइनस 1। बेस सेम होता है, डिवाइड में होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है, तो इसलिए इसको ही लिख दिया था अपन ने, x की पावर y अपॉन x था, उसको लिख दिया x की पावर y माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और बाकी ये तो सेम है ही। अब dv बाई डी एक्स पे आते हैं, तो dv बाई डी एक्स के लिए v इज इक्वल टू वाई की पावर x अपन ने मान रखा है, लेट कर रखा है, दोनों साइड log ले लिया, log v इज इक्वल टू log y की पावर x। अब जो ये पावर है ये आगे बाहर मल्टीप्लाई में, तो इस अब डिफरेंशिएशन कर देंगे पूरी इक्वेशन का, log v का 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x सेम छोड़ा, log y का हो गया 1/y dy बाई डी एक्स, इसको मत भूल जाना। ठीक है, log y का करेंगे तो log का होगा 1/y, y का होता है डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस log y को सेम छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो v है ये यहाँ डिवाइड से इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, और इसकी वैल्यू y की पावर x है, तो ये y की पावर x मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया है, विच इज इक्वल टू ये बना x अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, और ये log y। ठीक है, अब क्या करना है, y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, y की पावर x को इससे करेंगे तो क्या बनेगा, y की पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई dy बाई डी एक्स, और y की पावर x को इससे करेंगे y की पावर x log y। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही बात है, y की पावर x अपॉन y की पावर 1 है, तो इसको लिख सकते हैं अपन y की पावर x माइनस 1। ठीक है, अब ये जो du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, तो du बाई डी एक्स अपन ने ये लिख दिया सेम यहाँ तक, फिर माइनस में था dv बाई डी एक्स, तो ये माइनस की हो जाएगी, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, दोनों टर्म कैसी लिखनी पड़ेगी, माइनस की, तो ये लिख दिया माइनस का y की पावर x इंटू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, और ये भी माइनस का y की पावर x log y विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस करके फिर ब्रैकेट लगाओगे, ब्रैकेट हटाओगे, दोनों माइनस के आएंगे दोनों टर्म। ठीक है, चलो अब इन दोनों टर्म में से ये जो बीच वाली टर्म है, इनमें से dy बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x की पावर y log x माइनस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, इस वाली टर्म को इधर भेजा तो ये आ गई अपनी माइनस में। ठीक है, और ये जो टर्म थी इसको इससे ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस से हो गई प्लस में हो जाएगी ये। ठीक है, ये हो गई प्लस में। अब जो ये अपन ने कॉमन लिया है इसको भेज देंगे इधर डिवाइड में, तो अपना आ जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है x की पावर y log x माइनस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ये आ गई यहाँ पे डिवाइड में। ठीक है, तो यही था आज के लिए, ये 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, चांसेस बहुत ज़्यादा है इसी टाइप के क्वेश्चन आने के 2021 वाले एग्जाम में। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय, आपको मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो किसी चैप्टर के पहले पाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।